कर आवे। चलो सखी दर्शन कर आवे। चलो सखी दर्शन कर आवे। प्रगटे चारों भैया, प्रगटे चारों भैया। जन्मे चारों भैया, जन्मे चारों भैया। ओ भैया तेरे, ओ बाबा तेरे, ओ भैया तेरे चिरजीव चारों भैया। ओ भैया तेरे चिरजीव चारों भैया। ओ बाबा तेरे चिरजीव चारों भैया। ओ लाला तेरे चिरजीव चारों भैया। हरि बोल। चंद्र सखी भज बाल रूप छवि। चंद्र सखी भज बाल रूप। चंद्र सखी भज बाल रूप छवि। चंद्र सखी भज बाल रूप छवि। बार बार बल जैया, बाल बार बल जैया। ओ बार बार बल जैया। बार बार बल जैया। ओ मैया तेरे, ओ मैया तेरे, ओ मैया तेरे चिरजीव चारों लल्ला। ओ मैया तेरे चिरजीव चारों भैया। ओ मैया तेरे चिरजीव चारों लल्ला। ओ मैया तेरे चिरजीव चारों लल्ला। 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 चिरजीव चारों लल्ला। चिरजीव चारों बोले सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय हो। देखिए, आज कहते हैं कि आज जब महाराज दशरथ के पुत्रों को आशीर्वाद दिया तो महाराज दशरथ बड़े ही प्रसन्न हुए। और इसी प्रकार से कुछ दिन बीतते हैं। आज कहते हैं कि आज कुछ दिन बीतते हैं। कछुक दिवस बीते एही भांति, जात न जानिय दिन अरुराती। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कछुक दिवस बीते एही भांति, जात न जानिय दिन अरुराती। सिया राम जय जय राम।
सिया राम जय जय राम। ओ नामकरण पर अवसर जानी, खूब बोले पठय मुनि ज्ञानी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ करी पूजा भूपति यश भाषा, करिय नाम जो मुनि गुण राखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ करी पूजा भूपति यश भाषा, करिय नाम जो मुनि गुण राखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और देखिए, आज कहते हैं कि कुछ समय बीता, नामकरण संस्कार करने का समय आया और भल अवसर जान करके आज दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को बुलवाया और वशिष्ठ जी को बुलवाया। आज बुलवाने के पूर्व गुरुदेव भगवान को दिव्य आसन पर बिठाया, चरणों को पखारा, 100 प्रकार पूजन किए और उसके बाद गुरुदेव भगवान से कहा, प्रभु आपको जो भी नाम आपने मेरे चारों पुत्रों के लिए सोच रखे, एक एक करके बता दीजिए। तो आज गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज आपके ये जो ज्येष्ठ पुत्र है ना, ये पता है कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपाशी, 100 सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। कहते हैं कि अपने हृदय में रमण करने वाले का नाम मैं राम रखता हूं। ऐसे प्रभु श्री राम जी को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। आज पूरा समाज बोल पड़ा, बोले राघवेंद्र लला सरकार की। जय हो। और देखिए, आज उसके बाद भरत जी बैठते हैं। भरत जी बैठे हुए थे तो गुरुदेव भगवान कहते हैं, राजन ये जो आपके दूसरे पुत्र है ना, ये पता है कौन है? मैया कौशल्या जी की गोद में बैठे ये जो राजकुमार है, ये पता है कौन है? अरे विश्व भरण पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरत अस होय। जो पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं, उनका नाम हम श्री भरत लाल सरकार रखते हैं। आज पूरा समाज बोल पड़ता है, बोले भरत लाल सरकार की। अब देखिए, यहाँ पर क्रम क्या हुआ, थोड़ा बिगड़ गया। शत्रुघ्न जी सबसे छोटे यानी कि चौथे नंबर के हैं, लेकिन बैठे कहाँ हैं? मैया के कई की गोद में यानी कि तीसरे नंबर पे। तो पहले शत्रुघ्न जी का नामकरण हुआ। कहते हैं, जाके सुमिरन तेरे पुनाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनाशा, और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके नाम का सुमिरन मात्र करने से शत्रु का विनाश हो जाता है,
उनका नाम हम श्री शत्रुघ्न लाल सरकार रखते हैं। आज पूरा समाज बोल पड़ा, बोले शत्रुघ्न लाल सरकार की। जय हो। और मैया सुमित्रा जी की गोद में आज लक्ष्मण जी बैठे हैं, तो लक्ष्मण जी का नाम हुआ, कहते हैं लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राख लक्ष्मण नाम उदार। आज कहते हैं गुरुदेव भगवान बोले, राजन ये जो आपके महारानी सुमित्रा जी की गोद में ये जो बालक बैठा है ना, इसके सबसे सुंदर लक्षण बतावे तो ये राम जी का परम प्रिय भक्त है, इसलिए इनका नाम हम लक्ष्मण रखते हैं। आज पूरा समाज जोर से बोल पड़ा, बोले लक्ष्मण लाल सरकार की। जय हो। अच्छा ये बताइए, आप में से कौन कौन घर से भोजन करके नहीं आया है? कौन कौन भोजन करके नहीं आया है? अच्छा एक दो हैं, बाकी के कितने लोग भोजन करके आए हैं? अच्छा आप सभी लोग भोजन करके आए, तो फिर ये बताइए कि अभी भी भूख लग रही है क्या? नहीं लग रही? तो फिर तो ये बताइए आप लोग जयकारा क्यों नहीं लगाते हैं? हाँ, आपसे ताली बजाने के लिए बोलते, आप ताली भी नहीं बजा पाते। चलो कोई बात नहीं, जयकारा तो लगा सकते हैं ना। बोले सियावर रामचंद्र जी महाराज की। अभी भी कमी रह गई थी, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, दोबारा जब जयकारा लगाएंगे तो ऐसा जयकारा लगाना है कि पूरे मेरठ में हल्ला मच जाए कि हाँ अन्नपूर्णा मंदिर में कथा हो रही है। पूरे मेरठ को पता चलना चाहिए। अच्छा देखिए, आज चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हो गया। अब जब चारों भाइयों का नामकरण संस्कार पूरा भया तो जितने भी ऋषिजन संत भक्त जो भी आए थे, महाराज दशरथ ने सभी को पूरी तरीके से संतुष्ट करके और अपने अपने धाम वापस भेज दिया। आज इधर एक दल आता है और वो दल आके महाराज से कहता है, महाराज हमें बधाई गानी है। महाराज बोले गाओ। आज वो दल बड़ी सुंदर बधाई गाता है। क्या गाता है? घर घर में आनंद छायो अयोध्या नगरी में, 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 घर घर में आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर में आनंद छायो अयोध्या नगरी में, ओ कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, ओ कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, ओ
सुत जायो अयोध्या नगरी में। हरि बोल। हो नेति नेति कही महिमा गावे। ओ देख देख महिमा गावे। नेति नेति कही महिमा गावे। ओ देख देख कही महिमा गावे। जाको वेद पार नहीं पावे। 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 सो बेटा बन आयो। सो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी। जय हो। घर घर में आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर में आनंद छायो अयोध्या नगरी में। जय हो। हरि बोल। सुजस कहे को के कई सुत को। 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 मनहु बनाई के रूप भरत को। मनहु बनाए गए दूत भरत को। प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर में आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर में आनंद छायो अयोध्या नगरी में। जय हो। हरि बोल। शत्रुघ्न रख सिख जी के लखन शत्रुघ्न लख सिखनी के
शत्रुघ्न नख सकरी के दोई सुत मातु सुमित्रा जी के दोई सुत बन सुमित्रा जी के दोई सुत मातु सुमित्रा जी के दोई सुत बात सुमित्रा जी के सुमिरन देख लजायो सुमिरन देख लजायो अयोध्या नगरी में हर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में हो श्री राधे हो बिचरे मगन मनु जतन की है बिचरे मगन मनु जतन की है काग भुषुंडी संग शिव जी ने कागभूषण संग शिव जी ने काग भुषुंडी संग शिव जी ने कागभूषण संग शिव जी ने ओ बाबा डमरू बजायो अयोध्या नगरी में ओ बाबा डमरू बजायो अयोध्या नगरी में ओ घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में ओ घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में आनंद ही है अयोध्या नगरी में सबके मन को आयो अयोध्या नगरी में घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में आनंद छायो अयोध्या नगरी में घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बोले सियावर रामचंद्र जी महाराज की आनंद नहीं आया है महाराज। और देखिए मैया कौशल्या जी आज कैसे खिलाती हैं श्री रामचंद्र जी महाराज को। कहते हैं कबहू उछंग कबहू बर पलना मातु दुलारई कही प्रिय ललना। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ कबहू उछंग कबहू बर पलना मातु दुलारई कही प्रिय ललना। राम सिया राम जय जय राम
कौशल्या जी हाथ में लेकर के उछालती हैं तो कभी पालने में लिटा करके झुलाती हैं और कहती हैं अरे ये तो प्रिय प्रिय लाल है। और इधर देवता कहते हैं कि यही विधि राम जगत पितु माता, यही विधि राम जगत पितु माता और कौशलपुर वास ही सुखदाता। वैसे तो राम जी जगत के माता पिता हैं, परंतु आज अयोध्या में वास करके अयोध्या वासियों को भगवान सुख प्रदान कर रहे हैं। कितनी कृपा कर रहे हैं भगवान। और देखिए आज इसी कथा के बीच में भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती जी थोड़ा आपस में वार्तालाप करने लगती हैं। अब वार्तालाप करने लगते हैं तो क्या हुआ, उसी वार्तालाप में एक कथा और आ गई। अच्छा ये बताइए आप में से कितने लोगों को ये लग रहा है अरे जल्दी कथा समाप्त हो हमें घर जाना है? कितने लोगों को लग रहा है? क्योंकि आपको देख करके लग रहा है कि आपका यही भाव है। क्यों लग रहा है? अच्छा और कोई है? सभी को कथा अच्छी लग रही है? और देखिए आज कहते हैं कि एक सेठ जी थे, सुबह उठे नहाए धोए और उसके बाद नहाने के बाद क्या किया, नाश्ता किया और जैसे ही व्यापार के लिए जाने लगे डोरबेल बज गई। और जैसे ही डोरबेल बजी सो दरवाजा खोला तो सामने काला कलूटा आदमी खड़ा था। बोला कौन हो तुम? वो बोला हम यमराज हैं, बताओ। बोला अच्छा। यमराज बोला कि तुम्हारा समय अब पूरा हुआ, अब तुम्हें चलना पड़ेगा। वो व्यक्ति बोला अरे प्रभु अभी जाने की इतनी क्या जल्दी है, थोड़ा अंदर आइए, थोड़ा नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं। बोला ठीक है। तो क्या हुआ कि सेठ जी अंदर लेकर के गए, बढ़िया गुलाब जामुन खिलाए, मालपुए खिलाए, रसगुल्ला सब खिलाया। और आज जब सब कुछ खाया यमराज ने तो बढ़िया सी नींद आ गई। नींद आई, यमराज बोले नींद आ रही है। वो सेठ जी तुरंत बेडरूम में लेके गए, जाके वहां सुला दिया। और जैसे ही यमराज सो गए सो चुपके से यमराज की डायरी उठाई और ले गया। तो क्या हुआ, वाइटनर से जैसे ही डायरी खोली तो सबसे पहले उसी का नाम लिखा था। वाइटनर से अपने नाम को मिटा दिया और क्या किया, डायरी के सबसे पीछे वाले पेज के सबसे नीचे जाके लिख दिया। सोचे कि यहाँ तक जब पहुंचेंगे तब तक 2-3 साल तो हो ही जाएंगी, अरे थोड़ा और जी लूंगा। तो देखिए, और बड़े खुश होके डायरी रख दी। यमराज उठे, यमराज बोले पानी लाओ। वो व्यक्ति ठंडा ठंडा पानी लेके गया, बड़ा खुश था। यमराज बोले बेटा आज तक हम जितने लोगों के घर गए
सभी हमें देख के चिल्लाते थे बचाओ बचाओ। आज जीवन में पहली बार ऐसा व्यक्ति मिला है जिसने आज हमारा इतना आदर सम्मान किया है। तो आज तक तो मैं डायरी के पहले नंबर से शुरू करता था, आज मैं पिछले नंबर से शुरू करूंगा। सो क्या हुआ, जैसे ही पेज खोला वही का नाम लिखा था, चलो बेटा। कहने का अर्थ कि अंत समय में चाहे कोई भी गणित लगा लो, कुछ काम नहीं आने वाला। यदि आपको जाना है तो मतलब जाना है, फिर आपका ये दिमाग काम नहीं करेगा। और देखिए, आज कहते हैं कुछ समय बीता। एक दिन मैया कौशल्या ने क्या किया कि राम जी को स्नान कराया, सुंदर सजाया, और उसके बाद सजाने के बाद क्या किया, उन्हें पालने में जाके लिटा दिया। आज जब पालने में जाके लिटा दिया, सो क्या हुआ कि मैया अब जाती हैं, फिर जाकर के पहले स्वयं स्नान किया, उसके बाद सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पकवान बनाए और जाकर के अपने इष्ट देव यानी कि रंगनाथ जी की पूजा करने लगे, भोग लगाया। अच्छा देखिए, भोग कैसे लगाना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, सामने थाली रख दी और खुद भी सामने खड़े हैं। क्यों? जल्दी से 5 मिनट हो और हम उठाएं ले जाएं। कई लोगों की आदत होती है, परंतु भोग ऐसे नहीं लगाते। भोग कैसे लगाते हैं, भगवान के सामने थाली लेकर के जाइए, भगवान के सामने थाली रखिए और आपका जो मंदिर है तो मंदिर के पट बंद कर दीजिए और उसके बाद चले आइए। भोग ऐसे लगाते क्यों? क्योंकि भगवान कभी भी किसी के सामने भोग नहीं पाते। भगवान पट डलवा के फिर भोग पाते हैं। अच्छा देखिए, कृष्ण कथा में कहते हैं कि महाराज जी थे, मैया यशोदा के घर गए और वहीं पर वास करने लगे। वहीं वास करने लगे तो क्या हुआ, वो भोग लगाते ठाकुर जी को। अब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो कहते हैं, ठाकुर जी का नाम जप करते हैं, उनको बुलाते हैं कि हे प्रभु आप आइए, आकर के भोग प्राप्त करिए। हाँ, तो क्या हुआ कि अब कन्हैया जी तो साक्षात थे, कन्हैया जी जाए भोग पाले और जैसे ही भोग पावे सुबह से ही पंडित जी की आंख खुल जाए। पंडित जी बोलते हैं मैया यशोदा से, अरे यशोदा ये देख तेरे लाला ने कहा क्यों। अरे भगवान को भोग झूठो कर दियो। फिर से पंडित जी पूरा चौका लगाते हैं, दोबारा से पकवान बनाते हैं, फिर भोग लगाया, फिर कन्हैया ने वही किया। आज फिर पंडित जी ने दोबारा से चौका लगाया, फिर से पकवान बनाए और कन्हैया ने वही किया। और तीसरी बार में लाला से पूछा, लाला तुझे बता तो कुछ चाहिए का? लाला बोले मोकू का छूना चाहिए। बोले फिर काहे को आते हो? बोले आप हमें बुलाते हो तो हम आ जाते हैं, आपने हमें बुलाया, हे प्रभु आओ भोग पाओ, तो हम आ गए। और उस समय भगवान ने क्या किया, अपना विराट रूप उनको दिखाया। तो देखिए, इसीलिए कहते हैं कि भगवान को भोग हमेशा पट बंद करके लगाना चाहिए। अब मैया कौशल्या जी ने पट बंद करके भोग लगाया।
भोग लगाया और जैसे ही भोग उठाने गई तो देखती हैं कि जिन राम जी को वे पालने में सुला के आई थी, आज वो राम जी सामने मंदिर में बैठ के भोग पा रहे हैं। पालने में जाके देखा सो भी रहे हैं, यहाँ आके देखा तो भोग नहीं पा रहे, क्या हो रहा है। मैया थोड़ी सी आश्चर्यचकित हो गई। फिर क्या किया, भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। आज तक मैया ने जो नहीं देखा था भगवान ने उसको दिखाया। माँ ने क्या क्या देखा, अगणित सूर्य को देखा, चंद्रमा को देखा। आज भगवान के शरीर में मैया ने ब्रह्मा को देखा, शंकर को देखा, माने अनेक प्रकार की नदियों को देखा, पुष्पों को देखा, पर्वतों को देखा, वन प्रदेशों को देखा, काल को देखा, कर्म को देखा, ज्ञान को देखा और गुण को देखा। और काल, कर्म, ज्ञान, गुण से उत्पन्न होने वाले उस स्वभाव को भी आज मैया ने देखा, जो आज तक कभी कल्पना भी नहीं की थी, आज मैया ने वो भी देखा। कहाँ? भगवान के शरीर के भीतर। मैया देखती हैं कि भगवान के मुखमंडल के भीतर पूरा ब्रह्मांड नाच रहा है, और उस ब्रह्मांड में आज पृथ्वी लोक में वो दृश्य दिखता है जो आज मैया देख रही हैं। क्या कि मैया स्वयं को देखती हैं। आज जब इतना सब कुछ देखा, मैया का रोम रोम पुलकित हो गया, हाथ कांपने लगे। अब राम जी सोचे अब क्या करें। मैया तो बड़ी बेचैन हो गई। जल्दी जल्दी छोटे हुए बोले अगर इनको याद रहा ना तो फिर बात खुल जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। फिर क्या किया, मैया वैष्णो देवी को बुलाया। मैया वैष्णो देवी को बुलाया और उनसे कहा कि अभी तक मैया कौशल्या ने जो कुछ भी देखा है उस सबको मिटा दो। अच्छा देखिए, आज जब बोला कि उस सबको मिटा दो तो मैया वैष्णो देवी ने पूरी याददाश्त मिटा दी। कुछ समय बीता, राम जी और उनके सभी मित्र सखा सभी थोड़े और बड़े हुए। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद आज कहते हैं बोले सियावर रामचंद्र जी महाराज की। कहते हैं गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ गुरु ग्रह गए
सिया राम जय जय राम। वेद पुराण सुनई मन लाए, आप कहई अनुज समुझाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वेद पुराण सुनई मन लाए, आप कहई अनुज समुझाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ आयस मांगी करई पुर काजा, देखी चरित हर्षई मन राजा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ आयस मांगी करई पुर काजा, देखी चरित हर्षई मन राजा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और देखिए, आज राम जी बड़े हुए और गुरुकुल में जाते हैं, किस लिए? विद्या ग्रहण करने के लिए। कहते हैं महाराज कि राम जी जब प्रातः काल उठते हैं तो सर्वप्रथम जाते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। और राम जी इतने मर्यादा पुरुषोत्तम हैं कि यदि उनको भोजन भी करना हो तो पहले जाकर के माता पिता से आज्ञा लेते थे। अनुज सखा संग भोजन करहि, और मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। और कभी भी भोजन अकेले नहीं करते थे, भाइयों के साथ, सखाओं के साथ मिलकर के भोजन करते थे राम जी। गुरुकुल में जाकर के वेद पुराणों की कथाओं को श्रवण करते थे राम जी, और उसके बाद घर आकर के समझते थे और सभी सखाओं को, भाइयों को बिठा करके समझाते थे। ये राम जी का स्वभाव था। कहते हैं कि अब आयुष मांगी करही पुर काजा, आयुष मांगी करही पुर काजा, और देखी चरित हर्षई मन राजा। अच्छा देखिए, आपको बतावे तो अभी कथा में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको निद्रा देवी ने घेर लिया है, जिनको निद्रा देवी ने घेर लिया है, बेचारे सो गए। अच्छा, कथा में ज्यादा लोग नहीं हैं, आपको बतावे तो एक दो लोग ही हैं। कहते हैं कि कथा के बीच में निद्रा देवी कोई भी विघ्न ना डाले, इसके लिए बार बार जयकारा लगाना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र जी महाराज की। आपके संख्या के हिसाब से आपकी आवाज नहीं निकलती है,
और देखिए कहते हैं कि आयुष मागी करई पुर काजा, देखी चरित हर्षई मन राजा। आपको बतावे तो आपके जो बच्चे हैं ना, वो वही करेंगे जो आप करो। आपके बच्चे वो नहीं करेंगे जो आप उनको कहोगे, आपके बच्चे वो करेंगे जो आप करोगे। इसीलिए कहते हैं, एक व्यक्ति था, अपने बेटे के साथ कहीं जा रहा था, रास्ते में उसे उसके गुरुजी मिल गए। तो उस व्यक्ति ने कहा बेटा प्रणाम करो। बेटे ने कहा नहीं करूँगा। फिर से कहा बेटा प्रणाम करो। बोला नहीं करूँगा। अब जब बार बार बोलने पे प्रणाम नहीं किया तो क्या हुआ, उसने थप्पड़ मारा। अब बेचारे बेटे ने बेमन से प्रणाम कर लिया। थोड़ी देर गुरुजी से वार्तालाप हुआ। उसके बाद क्या हुआ, अब जब जाने लगे तो गुरुजी ने कहा रुको, हम तुम्हें बताएं कि उस बेटे ने तुम्हारे ने प्रणाम क्यों नहीं किया। बोले बताइए गुरुजी क्यों प्रणाम नहीं किया। गुरुजी बोले जब तुम बाप हो, तुमने प्रणाम नहीं किया तो बेटा तो तुम्हारा ही है। जब तुमने प्रणाम नहीं किया तो वो क्यों कर लेगा। इसीलिए कहते हैं कि आप जो करोगे वही आपके बच्चे करेंगे। आज राम जी पढ़ करके आए कथा। अब अयोध्या से निकल करके पहुंचती है बक्सर में। अच्छा, बक्सर जानते हैं ना कहाँ है? बक्सर जानते हैं कहाँ है? बिहार में, पटना के पास। अच्छा देखिए, अब बिहार में बक्सर है तो बक्सर में एक सिद्ध आश्रम था। वहां पे एक वन था, ताटक वन। वहां पर कौन रहते थे? बाबा विश्वामित्र जी रहते थे। कौन रहते थे? विश्वामित्र जी। गोस्वामी जी अद्भुत परिचय देते हैं। अच्छा, क्या परिचय देते हैं? देखिए, गोस्वामी जी परिचय कराते हैं क्या? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बसहि विपिन शुभ आश्रम
हैं कि बक्सर के ताटक वन में सिद्ध आश्रम है, तो वह आश्रम विश्वामित्र जी का ही आश्रम है। और कहते हैं कि जब यज्ञ योग जब जब करते हैं, कौन करते हैं? विश्वामित्र जी। तो तब तब क्या होता है? अच्छा देखिए, तब तक क्या होता है कि मारी सुबह ताड़िका आकर के उत्पात मचा देते हैं, जिससे कि वो यज्ञ वो सब समाप्त हो जाता है, यज्ञ नहीं कर पाते हैं। अच्छा देखिए, जब जब विश्वामित्र जी जब करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो क्या होता है कि तब तब मारीच सुबाहु ताड़िका आकर के उत्पात मचा देते हैं, जिससे कि वो यज्ञ बंद हो जाता है। अच्छा ये बताइए, मारीच सुबाहु ताड़िका को यहीं पे रहने के लिए जगह मिली थी? विश्वामित्र जी के यहाँ ही रहने को जगह मिली थी इनको? अच्छा देखिए, इसका कारण बतावें आपको। तो जो रावण है ना, वो कहे तो राजा भी है और ब्राह्मण भी है। तो राजा होने के नाते वो शस्त्र भी जानता है, और ब्राह्मण है तो शास्त्र भी जानता है। देखिए, रावण जानता है कि हमें केवल एक ही व्यक्ति मरवा सकता है, या वो स्वयं मार सकता है। कौन? विश्वामित्र जी। क्यों? क्योंकि गांधी राजा के पुत्र थे, ये पहले राजा थे। तो राजा होने के नाते शस्त्र भी जानते थे, और बाद में ब्रह्म ऋषि बन गए तो शास्त्र भी जान गए। अच्छा देखिए, आज जब शस्त्र और शास्त्र दोनों जान गए, तो ये रावण जानता है अब ये मरवा सकते हैं। तो किसको ड्यूटी पे लगा दिया? हमारी सुबह ताड़िका। बोला एक भी उसका यज्ञ सफल मत हो जाने देना। बोले ठीक है। अब जब जब यज्ञ करते, मारी सुबह ताड़िका पहरा पे रहते, जैसे ही धुआं देखा सो पहुंच गए यज्ञ विध्वंस करने। अच्छा देखिए, अब विश्वामित्र जी के मन में बहुत कष्ट हुआ। विश्वामित्र जी सोचते हैं कि क्यों ना हम भगवान से जाकर के प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि भगवान के बिना ये सब नहीं मर सकते हैं, और भगवान ने अवतार भी ले लिया है, तो क्यों ना इसी बहाने प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। तो देखिए, आज भगवान के दर्शन करने के लिए विश्वामित्र जी बिहार के बक्सर के ताटक वन से अयोध्या आ रहे हैं। और देखिए, आज कहते हैं कि जब अयोध्या आ रहे हैं
अयोध्या पहुंचे। महाराज दशरथ जी को पता चल गया क्या कि अरे विश्वामित्र जी आ रहे। जैसे ही सुनी विश्वामित्र जी आ रहे हैं, सुजा करके बारंबार प्रणाम किया, चरणों को पखारा, 1600 प्रकार पूजन किए। और आज उसके बाद भीतर बिठाते हैं, चारों बालकों को बुला करके प्रणाम करवाया। कहते हैं पुनि चरण मेले सतचारी, राम देखे मुनि देह विशाली। अच्छा देखिए, विश्वामित्र जी ने जब राम जी को देखा ना, तो ऐसे टकटकी लगा के देखते रह गए। अब जब टकटकी लगा के देखते रह गए तो महाराज दशरथ जी थोड़ा डर गए। क्यों? अरे ये तो ऐसे टकटकी लगा के देख रहे थे, क्या करें, कहीं नजर ना लग जाए राम जी को। अच्छा देखिए, आज जब टकटकी लगा के देख रहे थे तो महाराज दशरथ ने कहा हाँ 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 बताइए बताइए। क्यों? महाराज जी सोच रहे हैं अरे हमारे पूर्वज जो थे हरिश्चंद्र जी महाराज, तो उनके नाम के पीछे चंद्र लगा था, सब बेचारे उनकी ये दशा हुई थी। तो हमारे राम के नाम के पीछे भी चंद्र लगा है, रामचंद्र। तो कहीं चंद्र सुन के तो नहीं आ गए ये, इसीलिए आज क्या करते हैं, पूछते जल्दी से। हाँ बताइए बताइए, क्या कर रहे हैं आपको बताइए। विश्वामित्र जी बोले वाह कितना अच्छा समय है कि आज महाराज खुद से पूछ रहे हैं बताइए क्या काम है। महाराज दशरथ जी पूछते हैं के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत लावऊं बारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावऊं बारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विश्वामित्र जी बोले प्रभु आपको क्या बतावे, मुझे असुरों का समूह सता रहा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आय हूँ नृप तो ही। अच्छा देखिए, आज जैसे ही महाराज दशरथ जी ने सुना कि असुरों का समूह सता रहा है, महाराज दशरथ जी बोले बताइए बताइए, आप जल्दी से बताइए। और अपना धनुष मंगवा लिया और बोले आज ही मार दूंगा। विश्वामित्र जी बोले महाराज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्यों? आज मैं मारने वाले को लेने नहीं आया हूँ, अरे आज तो मैं तारने वाले को लेने आया। महाराज दशरथ बोले हमारे घर में तारने वाला कौन है? हमारे घर में तारने वाला कौन है? आज राम जी और लक्ष्मण जी की तरफ देखते हैं। कहते हैं अनुज समेत देई रघुनाथा। अच्छा अनुज कहा तो राम जी
के बाद तो भरत जी आते, तो भरत जी क्यों नहीं गए? भरत जी क्यों नहीं गए? अच्छा बताइए, कौन कौन इसका उत्तर जानता है? कोई नहीं जानता। कहते हैं कि जब राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी ने प्रणाम किया था, तो राम जी जैसे इधर बैठे, तो भरत जी उनके बगल में नहीं बैठे, उनके सामने बैठे। क्यों? ताकि दर्शन होता है। और लक्ष्मण जी ने क्या किया? बगल में बैठ गए। तो विश्वामित्र जी को लगा यही दोनों है जोड़ी में। सो क्या हुआ कि आज महाराज आज अनुज समेत दही रघुनाथा राम जी और लक्ष्मण जी को मांगा। महाराज दशरथ जी भड़क उठे, बोले आप कुछ भी मांग लो वो दे दूंगा, पर आप मेरे प्राणों को मत मांगो। महाराज दशरथ कहते, चौथे पर पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। अरे आपसे मांगने के लिए बोल दिया तो कुछ भी मांग लेंगे, ऐसे थोड़ा हम कुछ भी दे देंगे। अरे राम लक्ष्मण ये दोनों मेरे प्राण हैं। अच्छा देखिए, आज जब इतना सब कुछ हुआ तो जो वशिष्ठ जी थे, वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ जी को समझाया, महाराज देखिए, अगर आप इनके साथ में, विश्वामित्र जी के साथ में राम लक्ष्मण को भेजेंगे तो आपको हानि नहीं लाभ होगा। बोले लाभ कैसा होगा? महाराज बोले लाभ कैसा होगा? वशिष्ठ जी बोले देखो, अगर ये जाएंगे तो पता है कब लौट के आएंगे? बहू लेके आएंगे, विवाह करके आएंगे। बोले अच्छा। अब बताइए लाभ किसको अच्छा नहीं लगता? तो देखिए आज कहते हैं, महाराज बोले ठीक है, दोनों पुत्रों को पास में बुलाया और पास में बुला के कहा कि अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। कहते हैं अति आदर दो तनये बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ अति आदर दो तनये
आज बुलाने के पूर्व राम लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया और कहा कि लाल, अब से तुम्हारे पिताजी कौन है? विश्वामित्र जी ही तुम्हारे पिता हैं। और देखिए यहाँ पर महाराज दशरथ ने ऐसा क्यों बोला? क्यों जानते? अगर हम ऐसा नहीं बोलते तो फिर राम जी का विवाह नहीं कराते। अपना पुत्र समझ के ही तो विवाह कराया था। तो देखिए आज बुलाते हैं, समझाते हैं। महाराज दशरथ कहते हैं, बेटा अब से जिस प्रकार से आप मुझसे पूछ पूछ करके व्यवहार करते हो ना, अब से आप विश्वामित्र जी से पूछ पूछ करके व्यवहार करोगे। और देखिए आज विश्वामित्र जी के साथ भेजते हैं। आज विश्वामित्र जी के साथ राम जी और लक्ष्मण जी जाते हैं। आज वन में सत्संग करते हुए जा रहे थे। वन में सत्संग करते हुए जा रहे थे तो क्या हुआ कि उसी समय आज ताड़िका ने देखा। क्या देखा? कि ये गुरु चेला आ रहे हैं, ये बड़ा सत्संग करते हुए आ रहे। देखूं तो ये किसको ले आया? विश्वामित्र जी से मतलब ऐसा मन में सोचती है ताड़िका, देखूं तो ये किसको ले आया? गुरु चेला का सत्संग चल रहा है, पता नहीं कौन आ गया होगा। जैसे ही ताड़िका आई और दौड़ पड़ी, किसके ऊपर दौड़ पड़ी? विश्वामित्र जी के ऊपर दौड़ पड़ी। अब विश्वामित्र जी के ऊपर दौड़ पड़ी तो कहते हैं कि जैसी दौड़ी लक्ष्मण जी ने बाण निकाला। बाण निकाला सो क्या हुआ? राम जी बोले भैया मारना नहीं है। बोले क्यों? बोले अबला है। बोले अच्छा। विश्वामित्र जी बोले राम जी अबला नहीं है, बहुत बड़ी बला है। बोले क्यों? बोले सारे दुष्टों की माँ है ये, इसका नाम है ताड़का। बोले अच्छा। और जैसे ही सुना राम जी ने, राम जी बोले भैया आप रहने दो, हम ही मार देंगे। और बाण निकाला और कहते हैं एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी तेई निज पद दीना। सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। ओ एक ही प्राण
और एक ही बाण में ताड़का बेचारी उठ ना सकी। आज जब एक ही बाण में ताड़का न उठ सकी तो विश्वामित्र जी को अभी तक तो 50% विश्वास था कि हाँ ये भगवान है, लेकिन अब पूरा हो गया। क्यों? एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जाने तेहि निज पद दीना। भगवान को दया आ गई और अपने धाम भेज दिया, अपने धाम भेज दिया। तो कहते हैं कि अब क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। ताड़का का अंत हो गया, अब बचे सुबाहु और मारीच। अच्छा देखिए, आज जब आगे बढ़ते हैं तो विश्वामित्र जी बोल के आए थे कि यज्ञ की रक्षा करनी है। अब जितने भी आयुध थे सब राम जी को सौंप दिए, और आज प्रातः काल हो, राम जी जाकर के किससे कहते हैं? अच्छा, राम जी जाकर के कहते हैं विश्वामित्र जी से कि गुरुदेव, आप बोल रहे थे कि यज्ञ करना है, परंतु यहाँ पे तो यज्ञ जैसा कोई वातावरण ही नहीं है। तो देखिए, आज विश्वामित्र जी कहते हैं प्रभु, जिसके लिए यज्ञ कर रहे थे तो वो तो आप स्वयं आ गए, अब मुझे क्यों यज्ञ करना है? राम जी बोले देखिए, आपका कार्य तो पूर्ण हो गया, अब हमारा कार्य तो हमें पूरे करने दो। आप क्या बोल के लाए थे हमें पिताजी से? असुरों का अंत कराना। हम कैसे करेंगे? आपको यज्ञ करना पड़ेगा, तभी तो वो आएंगे। बोले ठीक है। सो क्या किया? आज यज्ञ करते हैं विश्वामित्र जी। राम जी लक्ष्मण जी पहरे में खड़े होते हैं। जैसे ही हमारी सुबाहु ने धुआं देखा, दौड़ पड़े। भगवान ने क्या किया? बाण का फन निकाला और मारीच को मारा। सो क्या हुआ? 100 योजन दूर समुद्र तट पे जाके गिरा। कौन? मारीच। क्यों? भगवान जानते इसको मारना नहीं, आगे का काम तो यही पूर्ण करेगा। अब बचे सुबाहु, तो सुबाहु का कर दिया भगवान ने अंत। अब अंत कर दिया। कुछ समय भगवान वहीं पर रहते हैं विश्वामित्र जी के आश्रम पे। फिर एक दिन क्या हुआ? जनकपुर से दूत आया सूचना लेके। क्या? महाराज जनक जी की कन्या जानकी जी का विवाह होने वाला है, तो स्वयंवर में आपको निमंत्रण दिया गया है, आप अवश्य पधारिएगा। कहते हैं धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। राम सिया राम,
तो क्या हुआ, रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम पड़ा। वहां पर देखते हैं कि अरे लता पताएं सब सूखी हुई हैं, आश्रम ऐसे ही पड़ा है और कोई पशु पक्षी भी नहीं है, वृक्ष भी सूखे हुए हैं। तो पूछते हैं कि यहाँ पर ये कैसे हुआ। विश्वामित्र जी ने सब बताया। कहते हैं गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती अब कृपा करहु रघुवीर। राम जी को बताया, राम ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहिल्या जी हैं, श्राप के कारण शिला बन गई है, आपके चरण कमलों की प्रतीक्षा में है, आप इन पर कृपा करिए। तो आज भगवान ने क्या किया, अपने चरणों का स्पर्श कराया, अहिल्या जी खड़ी हो गई। बाबा कहते हैं कि आज जब अहिल्या जी खड़ी हो गई, बारंबार प्रभु को प्रणाम किया और उसके बाद आज गौतम ऋषि के पास चली गई। भगवान आगे बढ़े, भगवान के मन में गलानी हो गई। अच्छा देखिए, गलानी क्यों हो गई? क्योंकि भगवान सोच रहे हैं अरे अहिल्या जी ऋषि पत्नी है और मैंने उनके ऊपर चरण रखा। तो देखिए आज विश्वामित्र जी पूछते हैं, राम क्या हुआ आपको? अरे आज विश्वामित्र जी कहते हैं आपके चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? आपके तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। बड़े उत्साह के साथ दोनों भाई चले तेरे जनकपुर देखने जा रहे हैं। अब क्या हो गया? राम जी ने सब बताया और उसके बाद विश्वामित्र जी बोले कोई बात नहीं, आगे जब गंगा जी आएंगी तो वहां पर आप स्नान करना, आपकी मन की गलानी दूर हो जाएगी। अच्छा देखिए, आज जब कहा तो राम जी आगे बढ़ते हैं और आज गंगा जी के तट पर जाकर के स्नान करते हैं। बोले सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय हो। और इन्हीं सभी शब्दों के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल की कथा बड़ी ही सुंदर है। किस प्रकार से सभी भक्तजन प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के दिव्य विवाह महोत्सव की कथा को श्रवण करेंगे। तो अच्छा देखिए, कल राम जी का विवाह है तो ऐसे ही मत आना। अच्छा कैसे आना है फिर? कैसे आना है? अब आपसे ज्यादा तो कुछ नहीं बोलेंगे, बस यही प्रार्थना है कि माताएं जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाल वस्त्र पहन के आएंगे, और जो हमारे ये भक्तगण जो श्रद्धालु जन हैं इनको एक काम अवश्य करना है। क्या? पगड़ी लगा के आना है, तभी आप बराती दिखोगे, तभी आप कौन दिखोगे? बराती दिखोगे। अच्छा ये बताइए किस किस को बराती बनना है? अच्छा बराती बहुत ज्यादा है। भोले बाबा के विवाह में तो 1-2 बराती बड़ी मुश्किल से आए थे। अरे वो तो बाद में आए थे। अच्छा फिर जानकी जी की तरफ से कौन है? अच्छा मतलब बराती भी वही और घराती भी वही। अच्छा देखिए, अब हमारे जो संगीत कलाकार हैं वो बोल रहे हैं कि हम तो दोनों तरफ से हैं भैया, और हम ना तो बराती हैं ना घराती, हम तो बाजे वाले हैं।
ये दोनों तरफ से बजाएंगे। अच्छा तो देखिए, आइए अब हम सभी भक्तजन हरि संकीर्तन का आश्रय लेते हुए अपने जीवन को कृतार्थ बनाते हैं, धन्य बनाते हैं। सभी भक्तजन बड़े भाव से बोलिए। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हरि बोल। मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे। हो मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे। मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे। हो मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे। इनसे ममता छोड़ दे बंदे। इनसे ममता छोड़ दे बंदे। मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे। मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे। कर्म न करना जग में गंदे। कर्म न करना जग में गंदे। जैसा बीज बोया तू वैसा फल पाएगा। जैसा तूने बोया तू वैसा फल पाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बोले सियावर रामचंद्र जी महाराज की अच्छा देखिए, कल श्री राम जी का विवाह उत्सव है, तो जिन जिन को श्री जानकी जी का कन्यादान लेना हो
तो वे अपने पूर्ण तरीके से तैयारी से आए। अच्छा देखिए, अब आप कन्यादान लेंगे तो फिर दहेज भी देना पड़ेगा। आपको बताएं तो पूरा मत देना, बांट लेना। कोई गाड़ी दे देना, कोई एसी दे देना, कोई फ्रिज दे देना। आपका जो मन करे सो देना, लेकिन जजमान जी तो सब कुछ देंगे। क्यों? उनको ज्यादा फल मिलेगा भाई, वही तो कथा सुन रहे हैं, मुख्य जजमान है महाराज, तो उनको सब कुछ देना पड़ेगा। बाकी का आप लोग तो अपना बांट लेना, क्या क्या देना है। अच्छा, तो जिन जिन को श्री जानकी जी का कन्यादान लेना हो वे कल समय से आ जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। अभी जय आपने सुना, जो बाराती बनेगा वो पगड़ी पहन के आएगा, जो घराती होगा सीता माता की तरफ से वो लाल साड़ी पहन के आएगा। आज मैं हमारे वैश्य महासंघ के महामंत्री श्री कृष्ण गुप्ता एवं उनकी पत्नी को स्टेज पर बुला रहा हूँ सम्मान के लिए। पत्नी को भी बुलाओ। श्री जुगल किशोर गर्ग जी और इनकी पत्नी जी, श्री राजीव शर्मा जी एवं इनकी पत्नी, अनामिका खुराना जी, श्रीमती अनामिका खुराना जी, राजीव पहले माला ले लो। राजीव पटका दो, पटका लो। नितिन, दो और हैं। मनोज गुप्ता एवं श्रीमती मनोज गुप्ता, मनोज गुप्ता, श्रीमती मनोज गुप्ता। चलो इनका कल हो जाएगा। एक तो आप भक्तजन टाइम से आए, कथा अभ्यास आपका इंतजार करती रहती हैं, आप मौजूद नहीं होते। इस वजह से कथा 4:45 बजे प्रारंभ होती है। आप जितनी जल्दी आएंगे उतना अच्छा आपको ज्ञान का भंडार मिलेगा। कल से सब 4 सवा 4 तक आ जाएं ताकि 4:30 बजे कथा प्रारंभ हो जाए। धन्यवाद। आरती के लिए मुख्य यजमान या कथा मनोरथी स्टेज पर श्री कृष्ण गुप्ता एवं श्रीमती कृष्ण जुगल किशोर एवं जुगल किशोर के श्री राजीव शर्मा और उनकी धर्मपत्नी। अनामिका खुराना, अनामिका खुराना, अनामिका खुराना।
जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। राधा माधव सरकार की जय। हरि ओम ज्वालामालिन्याय नमः। रत्न रत्नेश्वराय नमः। हरि ओम चंद्रमा सूर्याचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वाइश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता एदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्न वयसने अग्निः प्रजा बाहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू हे राजा राम तेरी आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू हे राजा राम तेरी आरती करूं। हे राजा राम तेरी आरती करूं। हे राजा राम तेरी आरती करूं। कनक सिंहासन राजत जोड़ी कनक सिंहासन राजत जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी। ओ दशरथ नंदन जनक किशोरी युगल छवि को सदा निहारो मैं सदा निहारो। हे राजा राम तेरी आरती करूं। बाजे छम छम छमा छम बाजे घुंघरू हे राजा राम तेरी आरती करूं। प्यारे हे राजा राम तेरी आरती करूं। प्यारे हे राजा राम तेरी आरती करूं। वाम भाग शोभित जग जननी वाम भाग शोभित जग जननी चरण विराजत है सुत रंजनी। सहज विराजत है सुत रंजनी। मैं उन चरणों को सदा पखारूं मैं सदा पखारूं। हे राजा राम तेरी आरती करूं। बाजे छम छम बाजे घुंघरू हे राजा राम तेरी आरती करूं। आरती हनुमत के मन भाए। आरती हनुमत के मन भाए। श्री राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा को हृदय उतारो मैं हृदय में उतारो। हे राजा राम तेरी आरती करूं। बाजे छम छम बाजे घुंघरू हे राजा राम तेरी आरती करूं। हे राजा राम तेरी आरती करूं। हे राजा राम तेरी आरती करूं। चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं मैं तो दर्शन पाऊं। हे राजा राम तेरी आरती करूं। बाजे छम 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 बाजे
विशाल माला विशाल काले कपाल माला जपते कराये कराये जति कराये नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव राम राजा राम राम जय सीता राम राम जय 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 राजा राम राम जय सीता राम। सभी लोग दोनों हाथ अपने ऊपर करेंगे। जिनके हाथों में थालियां हैं वो थालियों के माध्यम से, जिनके हाथों में तालियां हैं वो तालियों के माध्यम से। राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम 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 जय राजा राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम जय सीता ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनं चक्षुरुदिवन्दनं दशोदशादिवन्दनं वन्दनं प्रतिवन्दनं हरिः ओं माद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्द्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे जतो यथा समीहते ततो नो वै गुरु सम्नः गुरुप्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः शान्तिर्भवतु अत पुष्पाञ्जलिः हरिः ओं मा जगनेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नातेः नाकं महिमानः सचन्त यथा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओं कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णा प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलब्जय पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणं परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामहे श्री सीतारामाभ्यां नमः श्री बालकृष्ण देवताभ्यो नमः श्री हनुमत देवताभ्यो नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। राधा